कहते हैं कि प्रकृति आत्मा ईश्वर की शक्ति, इसके बिना न सृष्टि युक्ति। जड़ प्रकृति चैतन्य है आत्मा, दैवी शक्ति से सिंचे परमात्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं यह प्रकृति और आत्मा ये दो शक्तियां हैं ईश्वर की, और इन दोनों शक्तियों को संयुक्त करके ईश्वर परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति जड़ है और आत्मा चैतन्य है। चैतन्य के बिना जड़ का कोई मोल नहीं, और इन जड़ वस्तुओं के बिना भी चैतन्य का प्रकटीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर इन दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का विसर्जन भी करते हैं। कहते हैं हे अर्जुन कि घटे अंदर बाहर तुम व्यापे, तुम बिन जगत में कौन है ढापे। सर्व शक्ति के तुम हो स्वामी, सर्व जीवों के अंतर्यामी। हे अर्जुन, जैसे मैं सब जगह व्याप्त हूं, यह आत्मा सर्व जगह व्याप्त है, क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा, तो परमात्मा जब सब जगह व्याप्त है तो यह आत्मा भी सब जगह व्याप्त है। यह आत्मा ही अंतर्यामी है जो परमात्मा को संदेश देती है। जैसे बूंद के बिना नदी का अस्तित्व नहीं, और नदी के बिना समुद्र का कोई अस्तित्व नहीं, इसी प्रकार से परमात्मा समुद्र है तो हम सब आत्माएं उन्हीं का अंश बूंद है। जब बूंद समुद्र में मिलता है तो स्वयं समुद्र बन जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। कहते हैं कि सर्व शक्ति के तुम हो स्वामी, सर्व जीवों के अंतर्यामी। घटे अंदर बाहर तुम व्यापे, तुम बिन जगत को कौन है ढापे। मधुर वचन सत्कर्म बढ़ावे, वह योगी अमृत बरसावे। पर उपकार करे बिन आशा, मुक्त जीवन का यह परिभाषा। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन में मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह सभी जीवों का मदद करे और किसी आशा के बिना, क्योंकि आशा आसक्ति को पैदा करता है और आसक्ति दुखों का कारण है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों को समझते हुए सबका उपकार करो, सबका सहयोग करो, यह तुम्हारा परम धर्म है। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर ही ढापे हुए हैं, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तुम दिव्य दृष्टि से देखोगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, ब्रह्म ज्ञान के दृष्टि से जब देखोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि ईश्वर के बिना तो कुछ है ही नहीं। किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ईश्वर कहाँ है? गुरुजी ने कहा कि मैं क्या गड्ढों के बीच में हूं? मैं ईश्वर के ही बीच में हूं। अरे तुम सब तो ईश्वर के ही अंश हो, हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो मैं तो ईश्वर के बीच में ही हूं। जब ये जागृत हो जाएगी दिव्य दृष्टि, फिर ईश्वर ही ईश्वर है, चहु और ईश्वर ही ईश्वर है। फिर अलगाव की कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है। अद्वैत मत की बात यहां आती है तो हम सब एक हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। कि मन संकोच को त्याग कर अद्भुत कार्य संवारो, योद्धा तुम सत युद्ध में उच्च दायित्व को धारो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को संकोच को त्यागो और धनुष उठाओ और सत्य की स्थापना के लिए युद्ध करो। यह तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम्हारे जैसे सूरवीर को
यह कायरता शोभा नहीं देती। तुम उच्च दायित्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अधर्म का नाश करो और धर्म की स्थापना करो। कि हे अर्जुन, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म जब जब बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं और अधर्मियों का नाश करता हूं और धर्म का स्थापना करता हूं। यह हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए इस युद्ध में अधर्मियों को तुम दया मत करो, अधर्मियों पर दया मत करो, क्योंकि ये अधर्मी इस युग को जीने नहीं देते और जीने नहीं देंगे। इनको जब तक मारोगे नहीं, तब तक नए युग का स्थापना नहीं हो सकता है। नवनिर्माण के लिए इन अधर्मियों का नाश करना जरूरी है। और तुम जिसे जिंदा कहते हो, ये प्राण चलने से, श्वास चलने से मनुष्य जिंदा नहीं होता। जो गलत का साथ दे, जो गलत को गलत कहने का साहस नहीं करे, जो सत्य को सत्य कहने का साहस नहीं करे, ऐसे तीनों प्रकार के व्यक्ति जीते जी श्वास लेता हुआ वह एक मरा हुआ व्यक्ति है। जिसका चरित्र मरा हुआ है, जिसका व्यक्तित्व मरा हुआ है, जिसका जमीर मरा हुआ है, वो मरा हुआ ही समझो। वो तो एक जलता फिरता लाश है। उसका जीना क्या और उसका मरना क्या, जिससे समाज का लाभ न हो। इसलिए अधर्म का नाश करो, गांडी उठाओ और इन अधर्मियों का नाश करो। उसके बाद धर्म की स्थापना करना है और नवयुग का निर्माण करना है। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है।